भर के दिल तेरे हवाले। खेल बन गई है ये जिंदगानी। बेटा उनको नाश्ते का बोला नहीं तुमने? जी बाबा कह दिया है, बस आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। सॉरी मामू, मैं तो कब से उठ गई थी, आपके बेटे की आँख नहीं खुल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई बात नहीं बेटा। चलो फारिस। अरे क्या कर रही हो? इतना अनहेल्दी नाश्ता अच्छा नहीं होता। जूस पी। बेटा आज तो इसे अपनी मर्जी का नाश्ता कर लेने दो। मामू जब मेरी ही मर्जी चलनी है तो फिर आज से ही सही। अब ज़मान नहीं आया? उनकी किसी दोस्त की फ्लाइट थी तो उसको ड्रॉप करने गए। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि न्यूली वेड कपल है तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। I was just joking. नहीं, ज़मान इस घर का बेटा है। अगर मजबूरी ना होती ना तो ज़रूर आता हूँ। Which makes me think मामू के ज़मान भाई कल क्यों नहीं आए? उन्हें अपनी मामा और बहन को लेके आना चाहिए था ना। इतनी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तो ख़त्म नहीं हो जाते। छोड़ो बेटा उनकी मर्जी। तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? प्लीज स्टार्ट। जी बाबा। बाय द वे रवेरा, ये देखो मेरा ब्रेसलेट कितना प्यारा है। हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। मुंह दिखाई में मिला है। हाँ, सिर्फ मिला नहीं, बहुत प्यार से मिला। अच्छा सुनो, ये सादान दिखने में कैसा है? अच्छा है? मतलब इसके हक में फैसला हो गया? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो कह दो ना, अब किस बात की रुकावट है यार? सब वो किसी की मोहब्बत में बहुत बुरी तरह चोट खा चुके हैं ऑलरेडी। अब तुम्हें ये किसने बताया? खुद बताया था उसने मुझे। कह रहा था कि शादी दोबारा करना ही नहीं चाहता, बस अपनी मामा के कहने पर कर रहा है। और तुमने क्या कहा उससे? मैं क्या कहती, वो तो सिर्फ अपनी मदर की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहता है सुबह। अच्छा। और इसके अलावा कोई और मसला? मतलब उसके माजी के अलावा कोई और ऐसी बात जो तुम्हें उसमें काबिल एतराज़ नज़र आई हो? नहीं। फिर तो तुम बहुत लकी हो अलिशबा। वो तुम्हें अपने माजी के बारे में भी सब कुछ खुद बता रहा है और ये भी बता रहा है कि वो अपनी अम्मी की खुशी के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। इसका मतलब एक भरोसे के काबिल इंसान है, इस पर यकीन किया जा सकता है। और अगर वो अपने माजी से बाहर ना निकल पाया तो? अलिशबा वो तुम पे बहुत भरोसा करके तुम्हारा हाथ थाम रहा है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। और देखो तुम्हें भी तो अपने माजी से निकलने के लिए मजबूत इंसान की ज़रूरत है ना, जो तुम्हारा हाथ थामे। और देखो अगर वो अपनी मामा के फैसले पे भरोसा कर सकता है तो अलिशबा तुम्हें भी करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आंटी तुम्हारे लिए कोई भी गलत फैसला करेंगी। सब लोग तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे थे। माशाल्लाह तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। अब जोड़ी बन ही गई है तो तारीफ भी करनी है लोगों ने। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। समन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये घर पहले से बढ़कर तुम्हारा है। अम्मी की डेथ के बाद फारिस का, बाबा का, इस घर का ख्याल मैंने रखा है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ। आई नो पप्पू ने तुम्हें बहुत प्यार दिया है, इसीलिए तुम भी हम सबको बहुत प्यारी हो। लेकिन अगर कभी फारिस से कोई गलती हो जाए तो इग्नोर कर देना। क्यों होगी उससे गलती? ऐसे एक बात कहूँ, शायद फारिस गलतियाँ करना छोड़ दे अगर उसकी गलतियाँ तुम फौरन से कवर करना छोड़ दो तो। ऐसे क्यों कह रही हो? फारिस को मजबूर किया है ना शादी करने पे तुम लोगों ने। क्या मतलब? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने।
समन वो जानता था कि तुम उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हारे हक में फैसला लेने में देर की है, लेकिन फैसला अपनी मर्जी से लिया है। मजबूरी में ये फैसला किया उसने। ये कैसी बातें लेकर बैठ गई हो समन? फारिस का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में क्यों है? तुम्हारे और फारिस के दरमियान कुछ हुआ है? दो लोगों के दरमियान बातें तो हो ही जाती हैं, लेकिन जब उन बातों को कवर करने कोई तीसरा फौरन से आ जाए तो बातें कभी भी हल नहीं होती। तुम्हें याद है जब मैंने फारिस और रिश्पा को मॉल में एक साथ देखा था तो मुझे गलत फहमी हो गई थी कि उनके दरमियान कोई ताल्लुक है, लेकिन फिर अलिशबा ने मुझे कॉल करके फौरन से क्लियर कर दिया था कि हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद हम सबको बहुत अच्छे से नजर आ गया कि ताल्लुक कितना गहरा है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि असल में अलिशबा को मुझे दलीलें देने का फर्ज तुमने सौंपा था। अभी मेहंदी वाले दिन की बात ही ले लो। मैंने फारिस को तस्वीरें भेजी, उससे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं नाराज हो गई, लेकिन तुम्हारे बोलने पे वो मुझे फौरन से मनाने आ गया। समन, अब इन बात आई एम नॉट अ फूल नवेरा। समन, अब इन बातों को करने का क्या मकसद है? मुझे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे और फारिस के दरमियान आना छोड़ दो। मैंने आज तक जो भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया। आइंदा मत करना, क्योंकि मैं फारिस को अपनी मोहब्बत से जीतना चाहती हूँ, किसी के एहसान से नहीं। तुम ज्यादती कर रही हो। ज्यादती तो तुमने की मेरे साथ। मैंने तुमसे कहा था नवेर, और कितने दिल से कहा कि मैं चाहती हूँ मेरी शादी का जोड़ा फारिस सेलेक्ट करे, कि नहीं उसने वो जोड़ा अलिशबा से सेलेक्ट कर पाया। खुदा के लिए अलिशबा से कहो कि अब फारिस की जान चुकी। समझ पता है, इस वक्त मैं तुम्हें जो भी समझाऊंगी तुम नहीं समझोगी। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। खुश रहो। खुदा हाफिज। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? सबके सामने पोर्ट्रेट कर रही हो कि हम दोनों बहुत खुश हैं। खुशी तो है हम। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। तुमसे शादी करना मेरा एक ख्वाब था, पूरा हो गया तो खुश क्यों नहीं होंगी? कल रात जो एटीट्यूड दिखाया तुमने, वो ख्वाब की ताबीर पा लेने की खुशी में था। मैंने कुछ गलत नहीं किया फारिस। गलत तो तब करती जब मैं निकाह से पहले इनकार कर देती। होश में तो हो तुम। आ रही हूँ होश में आहिस्ता आहिस्ता। काश पहले आ जाती तो आज हम दोनों साथ ना होते। इन बातों का क्या मकसद है समझ? तुमने पूरे घर को बेवकूफ़ बनाया कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, सबको ये दिखाया कि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, बल्कि मुझे भी अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया। और इस बात का बदला ले रही हो क्या तुम? मैं कोई बदला नहीं ले रही। cheer up। खुद को उलझाओ नहीं। ये उलझने सुलझाने के लिए तो आप पूरी जिंदगी पड़ी है। फिलहाल मुझे सैलून ले जाओ, बहुत देर हो रही है। मैं आज के रिसेप्शन पे नहीं आऊँगा जब तक तुम अपने सारे चूक के वजह नहीं बताओगी। मुझे आइंदा कभी इमोशनली ब्लैकमेल मत कर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं आना तो मत आओ, अपने घर वालों को रीजन बता दे। ओ हाय यार, तुम्हें नॉक करने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे ही आ जाती हो। I mean, आ सकती हो क्योंकि तुम्हें देखना होता है ना कि हम खुश हैं या नहीं। सॉरी हैप्पी। कोई नहीं, मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम सैलून के लिए लेट हो जाओगी, चली जाओ। मैं तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ। ड्राइवर है? मैं छोड़ आऊँगा तुम्हें। देखो जरा कितना बदल गया है ओवरनाइट। अब तो ड्राइवर के साथ भी नहीं जाने दे रहा। चलो, अल्लाह तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे हमेशा। चली जाना फिर। सुना उसने क्या कहा? खुदा हमें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। ये क्या तरीका था नवेरा से बात करने का? फारिस, अब जब मैं इस घर में आ गई हूँ ना,
तो तौर तरीके प्लीज मुझे खुद ही डिसाइड करने दो। समन, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो प्लीज कह दो, मगर ऐसे रिएक्ट मत करो। तुमने सुना नहीं, नवेरा कह के गई है कि हमें लेट हो रहा है। नवेरा, इसका मतलब इम्पोर्टेंट बात है ना यार, फॉलो तो करना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी चलो। फारिस, हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी ठीक नहीं, उसी कमरे तक महदूद रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती है किसी को भी पता चले कि हम दोनों साथ खुश नहीं, इसलिए रिसेप्शन में साथ जाएंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ नीचे तुम्हारा। जी बस देख लीजिएगा कोई कमी ना रहे। बहुत शुक्रिया। यस, बाबा कोई काम है तो बता दे मुझे, फिर मैं तैयार होने चली जाऊं। नहीं बेटा तुम तैयार हो जाओ, सुबह से तो लगी नहीं। जमान से बात हुई तुम्हारी? जी वो आ रहा है। और फारिस कहाँ है? वो समन को पॉलर ड्रॉप करने गया है। अल्लाह का शुक्र है ना, दोनों खुश हैं। जी बाबा। कोई बात है बेटा? नहीं, कोई खास बात तो नहीं है, बस आपसे इजाजत लेनी थी। वो रिसेप्शन के बाद मैं जमान के साथ चली जाऊं? लेकिन तुमने तो मेरे साथ कुछ दिन रुकना था। बाबा मुझे लगता है कि मेरा रुकना यहाँ समन को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? तुम तो इतना ख्याल रखती हो उसका। हाँ हो सकता है मेरा वहम ही हो, लेकिन बाबा प्लीज आप इजाजत दे देना। अब समन का घर है, वो इस घर की जिम्मेदारी संभाले। नहीं बेटा, तुम कुछ दिन मेरे पास रुको। लेट देम एंजॉय। सारी उम्र पड़ी है घर संभालने की। चलें ठीक है, गुड। मैं जाती हूँ तैयार होने। पता नहीं यहाँ की दुल्हनों को इतने हैवी ड्रेसेस पहनने का क्या शौक है। लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और मुझे गुस्सा आ रहा था। ये इंसान की जिंदगी में सबसे स्पेशल डेज होते हैं। इन दिनों में इंसान ऐसे ही कपड़े पहनता है। मेरी जिंदगी में वो स्पेशल डे अभी तक नहीं आया। किस स्पेशल डे का इंतजार है तुम्हें? जिस दिन जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ वो मेरा हो गया। मुझे तो लगा था ये मुकाम तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मुझे हासिल है। तुम्हें क्या लगता है फारिस कि निकाह में 3 अल्फाजों पे कबूल है कबूल है कबूल है बोल के तुम हमेशा के लिए मेरे हो गए हो? तुम आज भी मुझसे उतना ही दूर हो जितना पहली बार मुझसे शादी पे इनकार करने पे थे। समन, आर यू मैड? वो वक्त माजी का हिस्सा बन चुका है समन। अब मैं तुम्हारा हूं। तुम मेरे नहीं हो। ऐसा क्यों समझ रही हो तुम? क्योंकि इस वक्त जो शख्स मेरे सामने बैठ के मेरा होने का दावा कर रहा है वो तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता। तुम नहीं करते हो मुझसे मोहब्बत, तो मैं तुम्हें खिलाफ में मिली हूं ना। समन, तो मेरी इंसल्ट कर रही। इंसल्ट तो मेरी हो रही है फारिस।
तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए की है। जब मोहब्बत में धोखा मिलना तो रूह जल्दी हो जाती है। कौन सा धोखा दे रहा हूं मैं तुम्हें? ये धोखा नहीं है कि तुम हमेशा नवेरा के बोलने पे मुझे मनाने आते हो। मेरे मुंह पे वो मेरी हमदर्द बनती है, मेरी दोस्त बनती है, लेकिन मेरी पीठ पीछे क्या करती है? मेरे पीठ पीछे वो तुम्हें रिश्ता से मिलवाने की कोशिश करती है। जबान संभाल कर बात करो समन। क्यों सच तुमसे सुना नहीं जा रहा? कौन सा सच? मैं भी तो सुनूं। मेरी शादी का ड्रेस किसने पसंद किया था? मैंने किया था, और नवेरा भी साथ ही मेरे। झूठ, एक बार फिर मेरे मुंह पर झूठ। वो जोड़ा अलिशमा ने पसंद किया था, और खुदा की कसम अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो पहनने से पहले मैं उस जोड़े को जला देती, बल्कि उसके साथ अलिशमा को भी जला देती। तुमने जो सोचना तुम समझो। इतनी स्पेशल नहीं हो तुम कि मैं तुम्हें वजाहतें देता रहूं। समन, मैं जा रहा हूं। तुमने मेरे साथ रहना है या नहीं, ये फैसला आज ही कर लो। कहाँ जा रहे हो तुम? फारिस, फारिस, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ जा रहे हो? नवेरा प्लीज, मुझे नहीं रहना उसके साथ। शर्म करो फारिस। अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों वलीमे की मुबारकें वसूल कर रहे थे। अंदर चलो। नहीं जाना मुझे, वो उस काबिल नहीं है। शट अप फारिस, बीवी है वो तुम्हारी, सोच समझ के बोला करो उसके लिए। नवेरा तुम खुद सोचो, मैं क्या पागल हूं कि शादी के दूसरे दिन बीवी को छोड़ जाऊंगा? उसका तो रवैया तुम्हारे साथ बहुत अजीब है यार। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। मैंने बहुत गलत फैसला कर लिया। मैं उसके साथ एक दिन नहीं गुजार सकता, सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? फारिस, तुम उसके साथ रह सकते हो या नहीं, लेकिन जिंदगी तुम्हें उसी के साथ गुजारनी है। देखो फारिस, इस तरह नाराज होकर जाओगे तो बात तो बढ़ जाएगी ना। अगर कोई भी बात है तो दोनों बैठ के हल करो उसको। यूं बच्चों की तरह लड़ो तो नहीं। कीज दो मुझे। अंदर चलो, आ जाओ। आपका बेटा एक बार फिर नाराज होकर चला गया। वो क्यों नाराज होकर चला जाएगा? अभी कुछ देर पहले तो सब ठीक था। सलमान, फारिस कहीं नहीं गया, बाहर है वो। अच्छा, तो यूं कहो ना कि एक बार फिर मुझ पे एहसान करने के लिए तुमने उसे रोक लिया। बिहेव योरसेल्फ समन। बेटा क्या हो गया है? बच्ची रो रही है और तुम इसे डांट रही हो। जाओ पानी लाओ इसके लिए। मुझे जरूरत नहीं है इसके पानी की मामू। पहले आग लगाओगी और फिर पानी से बुझाने की कोशिश करोगी। होश में हो समन। अपने और फारिस के मामले में मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जरूरत है नवेरा, क्योंकि एक दिन की दुल्हन को सिर्फ वो छोड़ के जाते हैं इसके दिल में कोई और हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात सोचते हुए भी। आया तो है यार, बाहर है, नाराज हुआ है, कहीं गया नहीं है, आ जाएगा। अगर तुम नहीं रोकती ना तो चला जाता, जानती हूँ मैं। तुम्हें इतनी फिक्र है ना उसके जाने की, तो ये नौबत मत आने दिया करो तुम। तो बाबा आप प्लीज जाए, आराम कर, मैं देख लूंगी, सब ठीक हो जाए। फारिस कहाँ है इस वक्त? बताया तो है, बाहर है, कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा। अगर वो जा रहा था तुमने उसे जाने क्यों नहीं दिया? रोका क्यों? कब तक तुम यूं उसे मुझसे बांध के रखोगी जबरदस्ती? मैं भी तो देखूं कब तक वो अपने किए हुए फैसलों पर पछताता नहीं। या फिर इससे पूछे मामू, इस सब में इसका कोई मुफाद है क्या? बोलो, जवाब दो ना। तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी तरबियत का ये सिला दे रहे हो तुम मुझे। वलीमे की पहले दिन ही लड़ पड़े हो एक दूसरे से। बाबा मैं पागल नहीं हूं, ये हद से बढ़ जाती है। अच्छा, क्या है मेरे हाथ? क्या हद है? बताओ। तुमने मुझे ये फैसला दिया था ना कि तुम ये फैसला मुझ पर छोड़ते हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ या नहीं। तो फिर सुनो, अगर मैं तुम पे भरोसा नहीं करती तो तुम्हारे हक में फैसला क्यों करती?
इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें फारिस। आपने कभी इसकी बात सुनी है? आप अगर सुन लेना शर्मिंदा हो जाए। मैं आपको बता भी नहीं सकता। और अगर मैं बताने पे आई ना तो सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारी बहन भी यहाँ पे शर्म से सर झुका के खड़ी होगी। नवेरा को बीच में मत लाओ। मैं इसको बीच में नहीं लाती, क्या हमारे बीच में आती है। समर, मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हारा मुझसे प्रॉब्लम क्या है। बताओ ना अपनी बहन को, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है इससे। समन बेटा, तुम खुद क्यों नहीं बता देती? मामू, अगर इसने मुझसे वफा नहीं करनी थी तो फिर मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? और तुम मेरे मुंह पे तो बहुत हमदर्द बनती हो मेरी। फारिस को मुझसे शादी के लिए कायल किया, लेकिन छुप छुप के इसकी अलिशबा से मुलाकातें करवाती हो। जुबान को लगाम दो समर। मेरी शादी का जोड़ा तक अलिशबा की पसंद का था। ये है इसकी सोच, और आप चाहते हैं मैं सारी जिंदगी इसके साथ रहूं। अलिशबा अब इसकी जिंदगी भी नहीं है बेटा। तो है ना मामू, आपके सामने खड़े ये दोनों, पूछिए इनसे सच क्या है। बोलो, क्या सच है? समन, खुदा के लिए रिश्तों को अपनी तंग नजरी से देखना बंद करो। तुम इन लोगों को पहले से जानती हो, इसको किसी ने मजबूर नहीं किया था शादी के लिए। हालात और वक्त को देख के इसने खुद फैसला लिया है। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। बेटा, नवेरा ठीक कह रही है। हमने इसको जोर नहीं दिया, और तुम कान खोलकर सुन लो, आइंदा के बाद तुम अलिशबा से नहीं मिलोगे, समझ गए तुम? बाबा, ये क्यों मिलेगा उससे? अलिशबा से मिलने के काबिल छोड़ा है किसी ने उसे? शॉपिंग पे गए थे मैं और अलिशबा, बाई चांस मिल गया वो वहां। बाई चांस? बाबा, आप तो एतबार करें मेरी बात का। ठीक है, मैं घर चली जाती हूँ, और समन तुम अपना घर खुद संभालो। तुम्हें छोड़ो? नहीं, कोई जरूरत नहीं, ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। और अब प्लीज तो मेरे घर मत आना, क्योंकि यहाँ लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारा कसूर नहीं समन, तुम्हारे नजदीक रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। हम सब तुम्हारे लिए सिर्फ खेल तमाशा हैं और कुछ नहीं। समझ बेटा, मैंने तुम में और नवेरा में कभी कोई फर्क नहीं समझा। जितना प्यार मैं नवेरा और फारिस से करता हूं ना बेटा, उतना ही तुमसे भी करता हूं। फारिस की गलत बात पर कभी भी उसकी हमायत नहीं करूंगा बेटा। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा। गलत तो मैं भी उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती मामू। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो हमेशा सिर्फ मेरा बन के रहे, जो वो नहीं है। नवेरा मुझे बता देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। मैं नहीं चाहती थी कि आप उन हालात में वहाँ आए। समन को तो किसी बात का एहसास ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि फारिस को समझाओ। अगर समन को कोई गलतफहमी हुई भी है तो फारिस की जिम्मेदारी है उसे दूर करना। आपको क्या लगता है कि उसे समझाने की कोशिश नहीं की होगी? लेकिन उसका दिमाग भी समन की बातें सुन के ऐसी घूमा है जैसे मेरा घूम। मैं तो पहले इस रिश्ते के हक में नहीं था।
बहुत ज्यादती की है तुम लोगों ने फारिस के साथ। लेकिन फारिस पूरी कोशिश करेगा समन के साथ एडजस्ट करने की। मैं जानती हूँ अपने भाई को, वो बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है। लेकिन नवेरा समझौतों के साथ जिंदगी बहुत तल्ख हो जाती है। काश मैं उसकी ज़िंदगी की तलखियों को कम कर सकती। देखो जो हो गया उसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकती। बस अब ये दुआ करो कि अल्लाह इन दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। आमीन। और अंकल को भी कल सुबह कॉल कर लेना, उन्हें ऐसा ना लगे कि तुम नाराज़ होकर आई। अब इतना भी ना सोचा करें उनके बारे में, मेरे भी कुछ लगते हैं वो। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम नाराज़ होकर चली आई। आप कितने अच्छे हैं ज़मान, आपके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मेरे बाबा ने इस घर को कितने दुख दिए हैं। काश जब जिंदा होती मामा, आपके कंधे पे सर की बहुत रोती मैं। इससे करूं मैं अपने दिल की बात। पता नहीं क्यों चले गई आप मुझे छोड़ के। समन बेटा, बेटा तुम अपना दुख मेरे साथ भी तो हल्का कर सकती हो। तुम्हारी माँ की तरह मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में किसी किस्म का भी दुख देखो। मामू लेकिन मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता कि फारिस मेरे ऊपर किसी और को प्रायोरिटी दे। अरे बेटा, नहीं देगा। तुम उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाओगी तो क्यों वो किसी और को प्रायोरिटी देगा? और अहमियत का एहसास मोहब्बत से दिलाया जा सकता है, जिद से नहीं। उसके दिल पे अलिशबा की मोहब्बत की छाप इतनी गहरी है कि मेरे साथ होते हुए भी वो मेरे साथ नहीं होता। बेटा, जब उसे तुम्हारी मोहब्बत का यकीन हो जाएगा, दूसरों की मोहब्बत की छाप ऑटोमेटिकली उतर जाएगी। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए उसके दिल को जीतना होता है। और अगर तुम फारिस के दिल में जगह बनाना चाहती हो ना, तो तुम्हें मोहब्बत से जीतना होगा उसे। आप मुझे खुद बताएं, क्या ये बात ठीक है कि मेरा ब्राइडल ड्रेस अलिशबा ने सिलेक्ट किया? नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन मेरी नवेरा से बात हुई थी, उसका कहना है कि महज इत्तेफाक था बेटा, लिहाजा इत्तेफाक को इग्नोर भी तो किया जा सकता है। सो सॉरी कि नवीरा मेरी वजह से चले गई। इट्स ओके, तुम उसे कॉल करोगी सब कुछ भूल जाएगी। मैंने उससे भी कॉल किया। अरे नहीं बेटा, अभी बहुत रात हो गई। अभी तुम उसकी फिक्र करो जो मूड ऑफ करके तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रहा है। थैंक यू मॉम। जीती रहो। आइंदा कभी मुझ पे शाउट मत करना। अच्छे नहीं लगते हो तुम गुस्सा करते हुए। मैं तुम्हें कब अच्छा लगता हूँ सब, बल्कि लगता भी हूँ या नहीं, इस बात का अंदाजा हो गया मुझे। गलत अंदाजे लगाना छोड़ दो मेरे बारे में। समन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें मुझसे शादी करने पे अफसोस है तो तुम्हें पहले इनकार कर देनी चाहिए थी। फारिस, इनकार तो वो करता है ना जिसकी इनकार की ख्वाहिश हो। मेरे दिल में तो हमेशा से तुम्हारे साथ की ख्वाहिश रही है। तो मेरे लिए ये साथ इतना मुश्किल क्यों बना रही हो तुम? एक बार मुझे खुद को आजमाने का मौका दे दो। क्या मतलब? हमेशा सुना था कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। एक बार मुझे मेरी मोहब्बत की ताकत भी आजमाने दो। तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती समय। मेरी मोहब्बत को हारने मत देना फारिस। तुम क्या हो? कभी शोला, कभी शबनम, कौन सा रूप सच है तुम्हारा? टाइम्स यू पजल मी समन। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सिर्फ अपने लिए मोहब्बत नजर आएगी।
मैं तो कुछ भी नहीं चाहती सिवाय इसके कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बन के रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामू, आप जमान भाई को कॉल करके कह देंगे कि वो और नवेरा आज हमारी तरफ लंच करें। नहीं बेटा, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों आज घूमने के लिए चले जाओ। हाँ तो ठीक है ना, हम जहाँ पर भी लंच करेंगे नबीरा और जमान को वहीं बुला लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आज हम घर पे खुद खाना बनाएंगे और वो दोनों हमारे साथ लंच करने आएंगे। तुम खाना बनाओगी? सिर्फ मैं क्यों, तुम भी मेरे साथ बनाओगे। बहुत तारीफें की है मामा ने इसके खाने की, जरा मैं भी तो देखूं। एक्सपर्टीज। लेकिन तुम्हें मदद करनी होगी मेरी। ऑफ कोर्स। मामू, आप फिर जमान भाई से बात कर लें, मैं नवेरा को कॉल कर देती हूँ। ठीक है। अगर खाना मैंने बनाने तो ग्रोसरी भी मैं खुद नहीं कराऊंगा। मार्केट जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। हेलो, सादान बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं सोच रहा था कि आपसे फ़ोन पर बात करने के लिए भी पहले किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मुझे नहीं अंदाजा था कि आपकी कॉल। मतलब अंदाज़ा होता तो आप बिल्कुल अटेंड ना करती मेरी कॉल। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आपको पता है ना, मेरी मामा ने आपकी मामा से मेरे लिए आपका रिश्ता मांगा है। जी यकीनन आंटी आपकी मर्ज़ी मालूम करके ही फ़ैसला करेंगी। जी बिल्कुल। बस मैं भी यही कंफर्म करना चाहता था कि जो भी फ़ैसला हो वो आपकी मर्ज़ी से हो। मैं नहीं चाहता कि किसी दबाव में आकर कोई फ़ैसला किया जाए। आप परेशान हो, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। असल में ईस्टर्न माएँ अपनी औलाद की शादी के लिए बहुत जज्बाती होती हैं, और मैं चाहता हूँ कि जज्बात में कोई भी फ़ैसला ना हो। एक बात पूछूं आपसे, अगर बुरा ना लगे आपको? जी पूछिए। आप मुझसे क्या जवाब चाहते हैं? क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं आपकी हाँ सुनना चाहता हूँ। तब किसी और पर एतबार करना ही है तो आप पर क्यों नहीं। टेक केयर। ठीक है, मैं बात करूंगी जमान से। फारिस की कॉल आई थी मुझे, कह रहा था कि लंच उसके साथ करें। मुझे भी समन की कॉल आई है अभी। अच्छा। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये कल रात वाली समन है। फिर क्या कहा तुमने? मैंने क्या कहना था, उससे इतने नॉर्मल तरीके से इनवाइट किया है जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। चलो अच्छा है, देर ओके ना। ऐसे कैसे सब नॉर्मल है? कल रात जो उसकी बातों में कड़वाहट मैंने महसूस की है, इसके बाद तो पता नहीं क्या तमाशा होने वाला है। खैर जो भी है, हम जरूर जाएंगे। उन्हें मौका नहीं देंगे कि उन्हें कुछ शिकवा हो। ठीक है। कहाँ जा रही हो? अलिशबा के पास। आंटी ने कहा था कि उसकी राय पूछ लूं। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। सादान अच्छा लड़का है। आंटी की भी यही राय है। नवेरा उसे समझाओ। मैं नहीं चाहता कि माजी की तलखियों में वो अपना आज भी खराब करे। डोंट वरी, मैं बात करती हूँ उससे। थैंक यू। थकन उतरी है आपकी शादी की? थकन भी उतर गई, बल्कि अब तो अगली शादी की थकन चढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। कैसी लग रही थी सम?
दोनों हर फंक्शन पे बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने जानकर तुमसे पिक्चर्स शेयर नहीं की, पता नहीं तुम्हें अच्छा भी लगता है या नहीं। खुश रहें दोनों। एक बार आपको फिर बहुत मुबारक। थैंक यू। चलो अब असली बात पे आते हैं। असली बात? क्यों सूली पे लटकाया हुआ है सबको? आंटी बता रही थी कि अब तो सादान से भी मिल चुकी हो और तुम्हें एतराज भी कोई नहीं है ना? जी भाभी। ठीक है, फिर मैं आंटी से कहती हूँ कि रिश्ते के लिए हाँ करते हैं। तो करते हैं। मैंने कब मना किया? क्या मतलब? तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? अगर तुमने फैसला कर लिया तो बताया क्यों नहीं? आंटी और जमान तो इतने परेशान हो रहे थे कि पता नहीं तुम सदान के हक में क्या फैसला लोगी। कॉल आई थी भाभी मुझे सदान की, मुझे कह रहे थे कि जिंदगी का हमसफर चुनने के लिए अगर किसी पर एतबार करना ही है तो मैं क्यों नहीं। और उनकी शायद इस बात ने मेरा भी दिल बदल दिया, और अगर मुझे किसी पर जिंदगी पर एतबार करना है तो वो सादान क्यों ना हो। बहुत अच्छा फैसला लिया है तुमने, और इंशाल्लाह तुम्हें इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। बहुत खुश रहोगी तुम सादान के साथ। खेल बन गई